तो चलिए स्टॉक मार्केट के डेटा की इस उलझी हुई दुनिया में थोड़ा झांकते हैं। देखिए, ये नंबर्स और चार्ट्स जो है ना, अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे एकदम सिंपल करके समझेंगे। हाँ, ऐसी स्क्रीन देखकर तो किसी का भी सिर घूम सकता है ना। लाल हरे रंग में ये नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, इतने सारे आंकड़े, लगता है कि ये क्या हो रहा है। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर शुरू कहाँ से करें? इतने सारे नंबर्स में से देखें तो क्या देखें? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल 2 पार्ट के फ्रेमवर्क में है। ये फ्रेमवर्क इस सारी जानकारी को समझने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले हम चीजों को देखेंगे एक ट्रेडर के नजरिए से, मतलब उन इंडिकेटर्स पर फोकस करेंगे जो हमें ये बताते हैं कि ठीक अभी आज के दिन मार्केट में क्या चल रहा है, आज की हलचल क्या है। इसी को कहते हैं टेक्निकल व्यू। इसमें सारा का सारा फोकस होता है मार्केट के करंट मूड को समझने पर, कि अभी शॉर्ट टर्म में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है। मतलब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कीमतें अभी किस तरफ जा रही हैं। अच्छा, स्क्रीन पर सबसे पहली नजर जिस चीज पर जाती है वो है ये नंबर, आज का बदलाव +2.36%। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आज बाजार में खरीदार ज्यादा हैं, बायर्स का दबदबा है और स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। और ये देखिए, आज का सबसे निचला और सबसे ऊंचा लेवल, ये एक तरह से उस दिन के लिए बायर्स और सेलर्स के बीच की जंग का मैदान है। प्राइस अभी इन दोनों के बीच कहां पर है, उससे यह अंदाजा लगता है कि आज की लड़ाई कौन जीत रहा है। अब आते हैं एक ऐसे नंबर पर जिस पर अक्सर लोगों की नजर नहीं जाती, और वो है वॉल्यूम। आज 1.85 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। तो कहानी ये है कि वॉल्यूम जो है वो प्राइस में हुए बदलाव को कंफर्म करता है, उसे और मजबूती देता है। सोचिए, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये मूव बहुत स्ट्रांग है, इसमें दम है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं आरएसआई की। इसका पूरा नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक बहुत काम का टेक्निकल इंडिकेटर है। ये हमें बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट हो गया है, मतलब जरूरत से ज्यादा खरीद लिया गया है, या फिर ओवरसोल्ड हो गया है, यानी जरूरत से ज्यादा बेच दिया गया है। तो इसे समझते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। अगर आरएसआई 70 के ऊपर है तो समझिए स्टॉक ओवरबॉट है और शायद अब इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है। और अगर 30 के नीचे है तो वो ओवरसोल्ड है और यहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। हमारे केस में आरएसआई है 46.688, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल जोन में है, मतलब अभी कोई क्लियर शॉर्ट टर्म सिग्नल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेडर का शॉर्ट टर्म व्यू। अब अपना नजरिया बदलते हैं और चीजों को देखते हैं एक इन्वेस्टर की तरह, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। यहां सवाल ये नहीं है कि आज क्या हो रहा है, यहां सवाल ये है कि इस कंपनी की असली वैल्यू क्या है। और इसी को कहते हैं फंडामेंटल व्यू। ये हमें इस सवाल का जवाब खोजने में मदद करता है कि क्या ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लंबे समय के लिए पैसा लगाया जा सकता है। इसमें हम कंपनी की हेल्थ कैसी है, उसकी असली कीमत क्या है, इन सब चीजों पर गौर करते हैं। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले और सबसे बड़े नंबर पर नजर डालते हैं, मार्केट कैप 1,29,710 करोड़ रुपए। ये नंबर हमें बताता है कि हम किसी छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ी जानी मानी स्थापित कंपनी है जिसे हम लार्ज कैप कहते हैं। अब जरा इस पे गौर कीजिए, यह है पीई रेशो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। इस कंपनी का पीई है 176.14, जबकि इसकी इंडस्ट्री का एवरेज पीई सिर्फ 33.04 है। ये तो बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो सवाल यह है कि आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट को इस कंपनी से भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। मतलब इन्वेस्टर्स इसकी हर एक रुपए की कमाई के बदले में बहुत ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार हैं। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मार्केट की उम्मीदों की कहानी बताता है। अच्छा, अब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, 0.57। आमतौर पर 1 से नीचे का रेशियो अच्छा माना जाता है, और ये तो उससे काफी कम है। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है जो बताता है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ ज्यादा नहीं है और इसकी फाइनेंशियल हालत काफी मजबूत है। और ये जो चार्ट है ना, ये हमारी बात को और पक्का करता है। यहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू, मतलब उसकी कमाई, लगातार बढ़ रही है।
तो जो कहानी हमें फंडामेंटल नंबर्स बता रहे थे, ये चार्ट उस पर मुहर लगा देता है कि हाँ, ये ग्रो करती हुई कंपनी है। और आखिर में देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। इससे पता चलता है कि कंपनी पर भरोसा किसका है, किसका पैसा इसमें लगा है। तो यहां देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा प्रमोटर्स का है, यानी कंपनी के मालिकों का, और उसके बाद बड़े बड़े फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड्स ने भी अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है। ये दिखाता है कि बड़े और समझदार इन्वेस्टर्स को भी इस कंपनी पर भरोसा है। तो हमने एक ही स्टॉक को दो अलग-अलग चश्मों से देखा, एक ट्रेडर के चश्मे से और दूसरा इन्वेस्टर के। अब चलिए इन दोनों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि पूरी पिक्चर क्या बनती है। ये टेबल इन दोनों अप्रोच को बहुत अच्छे से समराइज करती है। देखिए, ट्रेडर का फोकस है शॉर्ट टर्म पर, मार्केट के मोमेंटम पर। उसका सवाल है कब ट्रेड करना है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म वैल्यू और बिजनेस की हेल्थ देखता है। उसका सवाल है क्या खरीदना है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इनमें से कोई भी नजरिया अच्छा या बुरा नहीं है। असल में एक समझदार इन्वेस्टर या ट्रेडर दोनों का इस्तेमाल करता है। फंडामेंटल्स बताते हैं कि किस अच्छी कंपनी में निवेश करना है और टेक्निकल्स बताते हैं कि कब सही समय पर एंट्री लेनी है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक बहुत पावरफुल एनालिसिस बनता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, ट्रेडर या इन्वेस्टर, कौन सा नजरिया किसी को ज्यादा सूट करता है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि किसी का गोल क्या है, टाइम होराइजन क्या है और वो मार्केट को किस तरह से देखना पसंद करते हैं। ये एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।